सभी को मेरा जय हिंद। लीगल मजिस्ट्रिक में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको भारतीय दंड संहिता 1860 है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। भारतीय दंड संहिता 1860। यह संहिता 1860 का जो अधिनियम संख्या है वह 45 नंबर की अधिनियम संख्या है, जिसमें वर्तमान में अध्यायों की हम बात करते हैं तो इसमें अध्याय है 23 और जो धाराएं हैं वह है 511 धाराएं। अब हमें देखना ये होगा, जब ये संहिता जब बनाई गई थी, जब इस संहिता का जब निर्माण किया जा रहा था, उससे पहले एक प्रारूप तैयार किया गया और उस प्रारूप, उस ड्राफ्टिंग के आधार पर इस संहिता का पूर्णतः निर्माण किया गया था। अब हमें ये देखना होगा कि जो प्रारूप तैयार किया गया था तो एक समिति का गठन किया गया और उस समिति में जो सदस्य थे, 4 सदस्य थे, जिनमें लॉर्ड मैकाले, दूसरा सदस्य मैकलॉड, तीसरा एंडरसन और चौथा सदस्य जो था मिलाटे। इन 4 सदस्यों से मिलकर ही इस समिति का निर्माण किया गया था और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड मैकाले जी थे और लॉर्ड मैकाले जी को ही इस संहिता का जनक भी कहा जाता है। और लॉर्ड मैकाले जी द्वारा इस संहिता का जो प्रारूप है तैयार किया गया था 1837 के अंदर। ये जो प्रारूप तैयार किया गया था, इसी प्रारूप के आधार पर इस संहिता का निर्माण किया गया था, जो आज हमारे भारत में इसे लागू किया हुआ है। अब हम बात करते हैं, जब ये संहिता 1860 में बनाई गई थी वह दिनांक क्या थी? जिस दिनांक को यह संहिता बनाई गई थी वह दिनांक थी 6 अक्टूबर 1860। अब बात आती है लागू करने की। जब भारत के अंदर इसे लागू किया गया वह दिनांक थी 1 जनवरी 1862 को। इस दिनांक को इस संहिता को भारत के अंदर लागू कर दिया गया था, लेकिन भारत के जो जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य क्षेत्र है उस राज्य क्षेत्र में इस संहिता को लागू नहीं किया गया था, क्योंकि इस संहिता की जो धारा 18 है उसमें लिखा हुआ है कि जो भारत है, जम्मू एंड कश्मीर के सिवाय जो राज्य क्षेत्र है वह भारत माना गया। तो इस धारा के अंदर जम्मू कश्मीर को राज्य क्षेत्र के अंदर नहीं मानकर भारत के अंदर सम्मिलित नहीं किया गया। इसी के आधार पर इस संहिता की जो धारा 1 है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर के सिवा संपूर्ण भारत पर इस संहिता का उपबंध लागू रहेगा। अब हम बात करते हैं वर्तमान में संसद में एक बिल लेके आए जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है, इसके संबंध में एक बिल लेके आए थे भारतीय संसद के अंदर। और इस अनुच्छेद में लिखा है कि जो भारतीय संविधान के जो उपबंध हैं वह उपबंध जम्मू एंड कश्मीर के जो संविधान है उस संविधान के उपबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। मतलब भारतीय संविधान के उपबंध जम्मू एंड कश्मीर राज्य के जो क्षेत्र हैं या जम्मू एंड कश्मीर राज्य की जो विधियां हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसी में संशोधन लाने के लिए एक बिल लाया गया और इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 है उसमें जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये अपनाकर इसमें संशोधन किया गया, क्योंकि इसमें ही संसद को संशोधन करने की शक्तियां हैं। तीन सौ 68 की जो संशोधन करने की जो प्रक्रिया है उसी को अपनाकर
370 में संशोधन किया गया। और इसमें जब संशोधन किया गया तो हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता से संबंधित। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे उपबंध में परिवर्तन लाए गए, बहुत सारी विशेषताएं बताई गई, पर संहिता भारतीय दंड संहिता के बारे में जो रिलेटेड है उसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि जो अनुच्छेद 1 है उसमें लिखा हुआ है कि भारत क्या है, इंडिया क्या है। तो भारत और इंडिया को एक राज्यों का संघ माना गया है, राज्यों का संघ है। अब हमें देखना होगा कि राज्यों का संघ है, उन राज्यों में क्या जम्मू एंड कश्मीर का नाम है या नहीं है। तो इसी भारतीय संविधान के जो अनुसूची है 1, तो इस अनुसूची के अंदर जो राज्य क्षेत्र हैं भारत के, उन राज्य क्षेत्रों की लिस्ट बनाई गई हुई है। तो उस लिस्ट में इसका नाम है या नहीं है। तो पहले ये नहीं था और अब इसे जोड़ दिया गया है। राज्य क्षेत्रों के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को भी ऐड कर लिया गया है। और इसी का जो अनुसूची 4 में भी उपबंध दिया हुआ है कि जो राज्यसभा क्षेत्र है, राज्यसभा क्षेत्र हैं उनमें जम्मू एंड कश्मीर को भी सम्मिलित कर लिया गया है। अब हमें इस बात का पता चल गया है कि इस संशोधन से भारत के अंदर जम्मू एंड कश्मीर को सम्मिलित कर लिया गया। तो उसी के आधार पर इस संहिता की जो धारा 1 है और इस संहिता की धारा जो 18 है उसमें जो भारत को परिभाषित किया हुआ था तो अब उसमें सम्मिलित कर लिया गया था। और जो जम्मू एंड कश्मीर में जो सिवाय वर्ड था उसको हटा दिया गया। और धारा 1 के अंदर जो लिखा होता जम्मू एंड कश्मीर के सिवा संपूर्ण भारत पर इस संहिता का उपबंध लागू रहेंगे। लेकिन अब 31 अक्टूबर 2019 से भारतीय दंड संहिता 1860 के जो उपबंध हैं संपूर्ण भारत पर लागू रहेंगे। और हम जनरल सी बात कर लेते हैं कि जब ये संसद में बिल लाया गया था तो ये पास लोकसभा राज्यसभा के अंदर किया गया था, वह दिनांक क्या थी। तो राज्यसभा में इस बिल को 5 अगस्त 2019 और लोकसभा की बात करें तो 6 अगस्त 2019 को दोनों सदनों द्वारा इस बिल को पास कर दिया गया था, अपना संपूर्ण बहुमत प्रदान कर दिया गया था। और आगे चल के राष्ट्रपति ने अपनी अनुमति जो प्रदान की गई थी वह दिनांक थी 9 अगस्त 2019। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा अपनी जो अनुमति होती है, अपनी जो सहमति होती है इस बिल के संबंध में वो प्रदान कर दी गई थी। और आगे चल के राष्ट्रपति ने इस पर लागू करने की मोहर 31 अक्टूबर 2019 को दे दी थी। और उसी दिनांक से अब यह संहिता का जो उपबंध है संपूर्ण भारत पर लागू रहेंगे। और आगे हम बताएंगे इसके जो टॉपिक हैं कि यह संहिता कहाँ पर लागू होगी, किन राज्य क्षेत्रों पर, किन व्यक्तियों पर, किन नागरिकों पर, और कहाँ पर लागू नहीं होगी। इसी के साथ बने रहिए लीगल मैजिस्ट्रिक में। जय हिंद, जय भारत।